मेरा नाम संदीप है, मैं बूढ़े चुंगी से हूँ, जगाधरी से। और इस व्यवस्था को, संपूर्ण समाधान व्यवस्था को हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जिस भी व्यक्ति को इस विषय में कोई जानकारी, कोई सहायता किसी भी प्रकार से कुछ चाहिए होगी, उसको हम यहाँ से उसकी मदद कर देंगे। किसी की इच्छा है, जैसे कोई नेता बनना चाहता है, उसको मौका नहीं मिला, कुछ जानना चाहता है इस प्रकार का, जो वो दब चुका है, उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा जो वो समाज की सेवा कर सके, है ना। अभी इस सिस्टम में जो है वो दल बने हुए हैं। वो दल क्यों बने हुए हैं? अभी का जो मूल कारण उनको समझ नहीं आया, क्यों बेस नहीं पकड़ा भी। ये मानते हैं एक व्यक्ति गलत है। जब तक ये हमको समझ नहीं आएगा कि व्यक्ति सुधारना या व्यवस्था सुधारना, अभी तो लोग व्यक्ति को ठीक करने के लिए चलती है ना। जैसे बच्चे को बचपन से लेके और एंड तक उसको ये बोलते हैं भाई ऐसे चल रहे या ऐसे चल रहे, और हम भी कर ही रहे हैं, हमारे साथ ऐसा होता ही है और अभी भी हो ही रहा। और मैंने भी बहुत कोशिश करी कि भाई आदमी को सुधार दूं, या आप सुधार सको। वैसे बिगड़ा हुआ आदमी इसी खोज में खोज पूरी है हमारी। भाई हम ये सोचते हैं कि आदमी जो है वो बिगड़ा हुआ है, तो अब जब उसको चेक करेंगे तब पता लगेगा भाई मेरे अंदर ऐसा क्या बिगड़ापन है। भाई मैं सूंघना, जो मेरी सूंघ है वो गलत है, मेरा देखना वो गलत है, मेरा सुनना है वो गलत है, या मेरे को सर्दी गर्मी बरसात जो लगती है या ये गलत है। मेरा बचपन और जवानी जो आएगी क्या वो गलत है। कुछ मैं जानना चाहता हूँ या ये गलत है, कुछ मैं करना चाहता हूँ ये गलत है, मैं विश्राम चाहता हूँ ये गलत है। हम मतलब अपने जीवन में देखें ना, ये तो चाहते हैं ना भाई, एक इच्छा अनुसार शिक्षा यानी ज्ञान जो मैं जानना चाहता हूँ, एक वो रोजगार जिसको मुझे करने में बड़ा मजा आता, इंटरेस्ट का काम। जैसे खाना खाने में मजा आता है, ऐसे काम इंटरेस्ट का भी होता है। एक इच्छा अनुसार भोग, भाई आसपास घर हो, बढ़िया पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, क्लब हो, मतलब कि जो भी संसाधन हमको दिखते हैं दूसरों के लिए वो हमको भी अच्छे लगते हैं। लैपटॉप मेरे पास भी हो, मेरे पास भी बढ़िया गाड़ी हो, मेरे घरवाले भी अच्छी तरीके से कहे कि हाँ भाई मेरा जैसा हस्बैंड ही नहीं है किसी के पास, है ना। फिर उसके बाद विश्राम भी जरूरी है। अगर आराम ही नहीं करेंगे तो भाई साहब फिर करेंगे क्या इसका। बस सुबह से उठे, यहाँ से सूरज निकला, इधर जाके छुप गया, फिर खाना खाया, पानी पिया, सो गए, मेरे जैसे, है ना। नहीं, तकरीबन 90% लोग, नहीं 90% लोग ऐसे ही हैं। सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, जल्दी पानी पिएंगे, जल्दी सो जाएंगे, और जल्दी फिर दोबारा उसको कहेंगे मरने की तैयारी, यानी मौत की तैयारी। हम जी कहाँ रहे, खाने का मज़ा नहीं ले पाए, खाने का टेस्ट को पता ही लगा। तो वो घरवाली आई थी, वो घर बैठी और वो दफ्तर में, वो कहाँ उनके आपस में संबंध बढ़ेंगे। बच्चा था वो छोटा सा, जिसको उसने भाई मैं पिता बन गया, मैं बाप बन गया, पर वो कहाँ, वो भी उसको थपेड़ा मारने में लगा। आप खुद अनुभव करो कि इसका सच में हम ऐसे हैं नहीं। तब इसको अगर हम देखें संपूर्ण समाधान व्यवस्था को, इसके बेस में पता लगता है कि भाई आदमी तो सही है, गड़बड़ व्यवस्था है। भाई देखो आप, जैसे अभी अकेडमी है, सामने अब हॉस्पिटल खोल दो, साइड में बस स्टैंड कर दो, और सालों की एक समय छुट्टी कर दो 2 बजे। वो कहेगा यार इसने ना यार खोपड़ा खराब कर दिया, रोज आओ यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके चला जाओ। अरे व्यवस्था तो तुमने पार्क बना कर दो, या मैनेजमेंट इस प्रकार की हो, भाई जो आदमी जैसा है उसको चुनने का पूरा अधिकार। मुझे क्या पता आपके बारे में, वो तो आपको पता है ना आपके बारे में। आपको कड़ी पसंद है, बैंगन पसंद है, अभी खाने में क्या पसंद है, रोजगार में क्या पसंद है, वो तो आपको पता होगा ना। तो वो आपको चुनने की पूरी आज़ादी व्यवस्था में हो, और अभी तो हम जैसे तैसे करके उसमें घुसेड़े जा रहे हैं। अब ऐसा बी ए कर रखी नुका आज तो कमेटी में आ जाइए, नगर निगम में फार्म भर दो, आप सफाई कर्मचारी बन गई हो, बच्चे पालने भाई करना पड़ेगा। यहाँ से नहीं निकलेंगे तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं। जैसे अभी मेरा ही काम छूट गया था, 20 साल तकरीबन मैंने कंपनी को दिए। मैं कहा जी मेरा कुछ हेल्प करो, कि भैया ऐसा है राणा जी काम तो है नहीं, कहीं जाकर समोसे की रेडी लगा ले। अब भाई समोसे की रेडी तो भाई साहब दुनिया भर की लगी पड़ी, एक और मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो हाल तो मैं कलाकार नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षा जो स्कूल से मिली समोसे वाली तो मिली नहीं। भाई समोसे बनाने थोड़ी सीखे सुबह स्कूल में, भाई बिजली का काम सीखा हो, प्लम्बर का क्या काम सीखा था स्कूल में। हमारी पढ़ाई कैसी है,
1% मेरे तो काम आई नहीं, आपके काम आई तो बताओ। पहले 90% पढ़ाई किसी काम की। तो मैं भी इस चीज़ को देखा, मैं भाई आदमी को पहले जान ले हम, भाई आदमी सच में बुरा है तो इसको ठीक करेगा कौन भाई साहब? अगर सरदार जी को मैं कहूँगा सरदार जी तुम्हें ठीक हो, तू कहेगा अरे मेरे पास तो भाई साहब संविधान की पावर है, ये भी तेरे को अंदर करवा दूंगा। तो ठीक कौन करेगा भाई? कौन ठीक करेगा किसी को? कर भी नहीं सकता। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो आदमी गलत है, थोड़ी देर के लिए मान लो आदमी, तो फिर वो बनाने वाला गलत होगा। ये तो वो मतलब कि वो हो गया ना गलत, फिर तो मेन आदमी। या फिर कुछ ऐसी गड़बड़ हो रही जो हमारे पूर्वजों ने अभी उस पर ध्यान नहीं दिया, है ना? ये जो शिक्षा के बारे में आप कह रहे हैं, तो इस विषय में कुछ पूछ सकता हूँ? शिक्षा के बारे में? हाँ पूछो, ये जरूर पूछो। किस स्तर पर कमी है? शिक्षा के स्तर पर का कमी ये है कि भाई जो शिक्षा हमारे काम की ही नहीं है। हाँ, जो शिक्षा हमारे काम की ही नहीं है, तो फिर वो शिक्षा दी ही क्यों जा रही है? हाँ वो सिलेबस जो हमें दिया गया है और वह हमारे जीवनोपयोगी नहीं है, तो हमें दिया ही क्यों जा रहा है? हाँ, अब ये देखेंगे दे कौन रहा। पहले इसको चेक कर लेंगे ना, दे कौन रहा। इस विषय में कौन कौन जिम्मेवार है? हाँ, अब ये देखेंगे पहले क्या उस शिक्षा का जो शिक्षा हमारे जीवनोपयोगी ना हो। हाँ, अब पहले देखेंगे भाई शिक्षा क्या है। शिक्षा का मतलब है जानना, भाई किसी चीज़ को जानना, यही तो है। अब सीधे वो चीज़ अगर मान लो सारी गड़बड़ हो रही पैसे से, अब कोई ये तो नहीं कहेगा भाई साहब दूध तो प्योर था, इसने पानी में दूध क्यों मिलाया? दूध तो प्योर था, यानी ज्ञान तो सही था हमारे पास, पर वो दूसरा ज्ञान घुमा के क्यों दिया जा रहा बच्चे को, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, पैसे के लिए। रास्ता बनाना पड़ रहा ना सामने वाले को, उसके भी बच्चे हैं भूखे मर रहे हैं, वो कोई ना कोई ABCD तो लगाएगा, पागल तो है नहीं वो, समझे? जैसे उदाहरण के लिए ट्रिग्नोमेट्री है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री लगभग सबको पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ कितने लोगों को वो अपने जीवन में काम आते हैं? मतलब कितने लोग हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले काम नहीं, जाते हैं? वो ये पूछ रहे हैं कि शिक्षा जो है ये तो अनावश्यक है ना। हाँ सर एक मिनट, चलो खैर रिकॉर्डिंग उसको ना, हाँ, थोड़ा कुछ मेरे ऊपर बंदिश हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। मैंने जिंदगी में 30 साल ये सीखने में गुजारे हैं कि बाकी की जिंदगी को कैसे आगे लगानी है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये नोट किया जाए। मेरे विचार हैं। अच्छा, हो सकता है अच्छा, आपको अच्छे ना लगे, मैं वापस ले लेता हूं। नहीं, वो हम नोट कर लेंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम सवाल पूछेंगे। हम विद्यालय में जा क्यों रहे हैं? हम विद्यालय में जा क्यों रहे हैं? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अभी लेटेस्ट, चाहे इसे कुछ भी कहें, मैं तो व्यक्ति के प्रश्न के पीछे जाता हूँ। हाँ बिल्कुल। और मैं कभी प्रश्न का उत्तर नहीं देता, मैं व्यक्ति को उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। अभी सामाजिक में एक प्रश्न, एक टॉपिक काट दिया गया है, कानूनों की समझ। अच्छा, क्या ये काटने योग्य है? कानूनों की समझ। हाँ हाँ, ये अध्यापक बैठे, हाँ हाँ, उसको सिलेबस से हटा दिया गया है। अच्छा, क्या ये हटाने योग्य है? भाई फिलहाल तो सारी चीजें जो हैं वो सारी हटाने लायक है। और भाई देखो, दूसरा एक शब्द हमारे पास हास्याकरण, और दूसरा टॉपिक है उसका हास्याकरण की समझ। क्या ये हटाने योग्य चैप्टर है? हास्य कुछ ऐसा करके कुछ समझ नहीं, हास्यकरण हाथों वाला कुछ। जो लोग लास्ट बाउंड्री पर बैठे हैं कि बाउंड्री क्या है, वो सर ना जो आपका इकोनॉमी का सवाल है, इकोनॉमी का सवाल है कि हास्याकरण पर जो लोग बैठे मार्जिनल, जो हाशिए पर बैठे मार्जिनल पीपल है ना, सबसे पहले सोसाइटी के लिए क्वेश्चन आया है कि हम हास्याकरण को समझें। हास्याकरण तो हास्याकरण और उस पर हास्याकरण की समझ, अगर हमें और हमारे बच्चों को हास्याकरण की समझ लग गई तो फिर हम सवाल उठाएंगे कि हम हाशिए पर क्यों हैं। हाँ, इसको अब एक मिनट, हम बाउंड्री पर क्यों हैं, हमें बाउंड्री से मेन सेंटरिंग में क्यों नहीं लाया गया।
हाँ, पूछेंगे ना सवाल। इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी तो ये हम आपके लिए सिर्फ संपूर्ण समाधान का एक बेस बताने के लिए आए थे। हमारा जो ओपन मंच वो इसीलिए हमने खोला है कि जैसे आपके सवाल हैं, कुछ भाई साहब के भी सवाल हैं, और ये सबके तकरीबन सवाल रहेंगे, क्योंकि जब ये बात सब तक चलेगी तो इसके पास एक बड़ी डिस्कशन है। ये तो है नहीं कि भी अभी सवाल किया फिर उसका जवाब मिल गया, कम से कम 1-1.5 घंटा उसमें आपको पूरा मिलेगा। और मित्र, हाँ, उसमें सुनो तो, उसमें आपको पूरा घंटा मिलेगा आपको, जिसमें आपको भी और हमको भी दोनों को समझ में आएगा भाई इसमें अब निवारण क्या हो, सवाल भी होगा और उसका जवाब भी होगा, है ना। सवाल है वो 1.5-2 घंटे ले लेते हैं। हाँ, 1-1.5 घंटा ले लेता है। इसमें अभी आपने 3 सवाल रख दिए। नहीं, वो उसमें कैमरे में नहीं आना चाहिए ना, वो हाँ, तो बताया ना। अच्छा, हाँ, हाँ, देखिए सर, हाशिया का कारण तो बताया ना कि वो मांग और आपूर्ति वाली जो ये चेन है इससे बाहर है, उसके पास पैसे नहीं है तो मांग ही नहीं कर सकते, तो बाहर है। सर के सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ। कारण तो बताया। दूसरा एजुकेशन आदमी की पर्सनैलिटी बेस होनी चाहिए। एक तो कॉमन एजुकेशन है, जैसे भाषा है वो सबके काम की होती है, तो सबके काम होती है। अब अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, इस बात का हर एक आदमी को जानने की क्या जरूरत है। फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है, या 212 देश है, उन 212 देशों के हर एक देश का राष्ट्रपति कौन है, ये बात हर एक आदमी को क्यों जाननी है। क्या जान भी लेगा तो क्या करवाएगा। नंबर 1, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इस चीज से हर आदमी को क्या लेना है। क्या लेना है, कभी उसके जीवन में काम आएगी। उन थोड़े से लोगों को छोड़ के जो उस डिपार्टमेंट में जाएंगे काम करेंगे, तो उनको वहीं सिखा दो ना, वहाँ पर भी तो ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने का एजुकेशन और बढ़ा दो बात, उसको वहाँ सिखाओ। यहाँ हर आदमी को सिखा के टीचर का भी टाइम क्यों खराब कर रहे हो, और जो छात्र है जैसे उसे कभी इस्तेमाल नहीं करना उसे क्यों बढ़ा रहे हो। जैसे मेरा इतिहास में, आर्ट में, भूगोल में मेरी कभी कोई रुचि नहीं रही, लेकिन मुझे उन्हें भी पढ़ना पड़ता था, क्योंकि अगर उनमें फेल हो गया तो अगली क्लास में मैं नहीं जाता हूँ। अरे मुझे क्यों पढ़ा रहे, मुझे क्या लेना देना, बाबा लोधी हरे कहीं जाकर, या महाराणा प्रताप ने क्या किया इसका मैं क्या करूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिनको इतिहास में इंटरेस्ट है, मैं इतिहास पढ़ा, उन्हें आप क्यों पढ़ा रहे हो कि भाई केमिस्ट्री की ये इक्वेशन है, ये प्लस ये करोगे तो ये बन जाएगा, क्या करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज हो सकती है ना, स्कूल स्टार्ट हो गया है, बच्चे को शुरू से सारे सब्जेक्ट लेके चला गया है, बच्चे की रुचि थोड़ी ना शुरू में पता चलेगी, इसको तो सारा पढ़ाना पड़ेगा। जब चलेगी तभी पढ़ाओ ना, पहले से पढ़ा क्यों रहे हो। तो पहले से क्या पढ़ाएंगे, कॉमन चीजें हैं, जैसे एक लैंग्वेज पढ़ा दो, जो गणित इस्तेमाल होता है जीवन में उतना गणित पढ़ा दो, जो एक जीके इस्तेमाल होती है जीवन में उतनी जीके पढ़ा दो, और एक लाइफ के बारे में बता दो क्या है। जैसे ही वो 10, 12, 15 साल का होता है, उसे उसका इंटरेस्ट सामने निकल के आ जाता है, तो फिर उसके आगे का जो एजुकेशन है वो उसको ट्रेनिंग में दो, माने जिस फील्ड में जा रहा है उसकी पूरी थ्योरी भी वहीं पढ़ाओ और प्रैक्टिकल भी वहीं करवाओ। यहाँ क्यों करवाओ। जैसे कोई किसान बनना चाह रहा है, उसने तय कर लिया मुझे किसान बनना है, तो फिर वही विषय का ही उसको ज्ञान देना। हाँ, उसको एग्रीकल्चर में जब वो जाएगा तभी वो उसमें सब सिखाओ, ज्ञान तो सिखा रहा। अब यहाँ एक आदमी जाके बनेगा बाबू, वो क्या करेगा एग्रीकल्चर। लेकिन दोनों चीजों में फर्क है। क्या फर्क? एक पर्सन ने 10th क्लास तक प्रॉपर सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, 11वीं के बाद उसके पास ऑप्शन है अपनी लाइन चुनने का। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी सभी के पास है। सुनिए सर, जी जी, लेकिन अगर वो 11वीं के बाद लाइन वो चुनता है जो उसने पहले पढ़ा है, तो उसके लिए आगे पढ़ना आसान है, क्योंकि उसका बेस मजबूत है पीछे से। उसको पता है बेसिक चीज ये है, मेरा कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा, उसके ऊपर एकदम से बर्डन नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगा उसको। देखो अभी आप उसको क्या करते हो कि वहाँ जाके 6 महीने में सिखाते हो और बाहर कर देते हो। आप उसी को 4-5 साल रखो ना, वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग में टोटल तो उतना ही हो गया ना। नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, बीए 3 साल की जगह 1 साल की भी होगी, 5 की भी। कैसे 1 साल का करेगा डिप्लोमा, 2 का करेगा एडवांस ग्रेजुएशन, अलग-अलग डिग्री होगी ना। हम तो कंप्लीट एक ही बीए को उन्होंने 5 पार्टों में बना दिया है। नई शिक्षा नीति आप देखिएगा उठा के बाहर ये लागू होने लगी थोड़े दिनों में। नहीं, वो नहीं कर रहा, वो लागू करे नहीं करे, अब तो उसको तो सब पे क्वेश्चन होंगे ना। जैसे ऐसी बहुत सारी एजुकेशन है जो आपको आज तक कभी काम ही नहीं पड़ी है, वो आगे भी कभी काम नहीं आने वाली है, और दिमाग तो आपको उतना ही है।
जितना होता है किसी का। अब उसमें चाहे सारा गुजरे को जो जरूरत भी नहीं है, और चाहे उसी पर ही फोकस कराओ जिसकी जरूरत है। आदमी कहाँ ज़्यादा अच्छा काम करेगा, तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, उससे संबंधित वहाँ जो चीज़ें काम आती है उसी पर ही फोकस कराओ। लेकिन आज मान लिया मैं कैरियर काउंसलिंग करता हूँ, अगर मैंने पीछे 4-5 सब्जेक्ट में मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज है, तभी मैं आगे किसी को बता पाता हूँ तो ये करेगा तो ये पढ़ेगा। अगर मैंने वो पढ़े ना होते, मैंने एक ही चीज पढ़ी होती और मैं कैरियर काउंसलर बन के बैठ गया, जिसको 4-5 पढ़ना है उसको पढ़ाओ ना, क्या आप किसी को जबरदस्ती पढ़ा सकते हो? हाँ, तो आज वही तो बात तो वही आ गई ना सर कि भी शिक्षा जो मिल रही। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे इतिहास भूगोल में कोई रुचि नहीं है, आज की व्यवस्था में तो मुझे इतिहास भूगोल के चक्कर में फेल क्यों कर रहे हो? हाँ सर, मुझे एक बात का और प्रश्न, थोड़ा आधे एक मिनट का। जी जी जी। आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे, लैंग्वेज सीख जाएंगे, हाँ ड्राइंग पढ़ेंगे, अच्छा चित्रकार बन जाएंगे, जी जी। और मैथ पढ़ेंगे, अच्छे व्यापारी बन जाएंगे, साइंस पढ़ेंगे, अच्छे इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे, अनडाउटेडली। हाँ क्लियर हो गया। इस सामाजिक क्यों लगा रहे हैं? इस सामाजिक क्यों पढ़ा रहे हैं जगह से? सामाजिक मतलब हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ। सोशल साइंस क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ हाँ ये लगा क्यों रखी है? भाई मैं और ये वर्ल्ड वाइड है, हाँ। ये लगा क्यों रखी है? नहीं, बस ये सवाल। हाँ, बिल्कुल 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 सही बात है। नहीं बता रहा हूँ इसका, ये भी एक टॉपिक है, ये भी है ना, देखो उसको निकलो। नहीं है ना, नहीं वो तो देखो आप जो बात कर रहे हैं, आप तो यूँ कह रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री को निकलवा दो, केमिस्ट्री तो सबके काम की नहीं है। नहीं देखो, जो जो सामाजिक है ना, एक शास्त्र है ना, वो सामाजिक क्यों लगवा रखी है? हाँ, बताओ। सोशल साइंस जो है ना, उस एज ए सब्जेक्ट क्यों लगवा रखी है? जब बच्चे को हिस्ट्री से, अभी आपने कहा है, अरे सर मैंने मेरा कहा है, हिस्ट्री- मेरी रुचि नहीं है, मतलब हिस्ट्री किसी और की रुचि क्या नहीं, है? ऐसा थोड़ी बोला है। अब हाँ वही तो बात आई ना आप वो। फिर नहीं समझ रहे इस बात को। देखो दुनिया में ऐसा कोई टॉपिक या ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है जो किसी न किसी के काम ना आती हो। अच्छा कहाँ से बेच लिया जाए? कहाँ से बेच लिया जाए? बच्चे का जो क्वालिटी है कहाँ से बेच? उसकी रुचि के आधार से अब कहाँ से लिया जाए? मतलब किस लेवल से लिया जाए? हाँ। किस एज से लिया जाए? जब वो बोलने लगे, जब वो 10 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, जब वो बोलने लगे मेरी इसमें रुचि है, उसको उसमें भेजो। लेकिन अब एक तो रुचि को हर रोज बदलती है, अरे सर ये रुचियां हर रोज नहीं बदलती है, हर रोज बदलती है। कोई खाने वाली रुचि नहीं है, ऐसा दाल नहीं। खराब कर दो। ये आप स्टडी करें, एक छोटा सा बच्चा कहेगा अरे जी, जब बदल जाए तो मैं तो बदलना बड़ा होगा। होगा, उसमें उसमें एक लाऊंगा। कई बार स्थिति परिस्थिति आ जाती है, बदलनी पड़ती है। हाँ। मेरी अभी आज यही तो टॉपिक था। ये इसी बात पकड़ी आपने। हाँ। बैकग्राउंड में तो जो भाई साहब आपने उसकी देखो वो उसको क्यों चेंज हो रहा है? अब आदमी जाना चाह रहा है आर्ट में, और 10 दिन बाद उसको पता चलता है यार इसमें पैसे मिलेंगे नहीं। अब उसको लेकिन पता चलता है ये- अब आईएएस बनना, अब आईएएस को कोई रुचि नहीं है उसकी, लेकिन किसी विषय में रुचि नहीं है, आईएएस के काम में रुचि नहीं है, बस इसलिए चीजें कि वहाँ पैसा ज्यादा होता है। अभी तो पैसों को मैसेज दे रहा है ना सर। लेकिन सिचुएशन एक और है कि आज जब education हमारी में क्या है? शिक्षा ही पैसे के लिए है ना, हाँ वही फाल्ट है। तो फिर इसीलिए हाँ, तो इसीलिए तो आप लेट आए ना। पैसा ही हटा रहे नहीं हैं। सर ना थोड़ा लेट, आप ना लेट आए ना, अभी आप लेट आए। मैं जिंदगी में लेट हूँ। हाँ कोई बात नहीं नहीं तो जिंदगी में लेट हूँ। नहीं नहीं सर, वो जो टॉपिक था ना वो इसी बेस पे था कि नई शिक्षा नीति। आपको देखो, सबके अपने विचार हैं, नहीं, अपने अपने विचार से सबके काम अपने चलता है। विचार हैं। जहां तक मेरा मानना है कि अभी तक तो ना भारतीय इकोनॉमी की और भारतीय समाज की आज स्थिति है कि डायलिसिस पर है। आप मतलब ये मत सोचें क्यों है? कि जो परिस्थितियां हैं वो आप ठीक समझ रहे हैं। हाँ दोनों तरफा चोरी है, सोसाइटी में भी और सोसाइटी के मालिकों में भी। अच्छा आप सब बाद में आए शायद। हाँ वही मैं ऐसा हाँ वही तो तभी तो मैं कह रहा था ये इनके अंदर ये सवाल उठा वही वो आदमी वाला। मैंने आपकी बात का दर्शन समझा है, उससे पहला टॉपिक नहीं समझा। हाँ। ठीक है, और जब मैंने समझा है मुझे दर्शन की ही बात याद आती है, और दर्शन पर मैं कुछ बातें अपने रखूंगा। मेन टॉपिक वही मैं कह रहा था आपको भी आदमी सुधारे। अभी आपसे पूछ लेंगे फिर भाई आदमी सुधारे या व्यवस्था आपको सुधारे, जीवन, आपको जीवन क्यों मिला है? सुनो सर क्या मिला? आपको जीवन क्यों मिला है? मौज करने के लिए, खुशी होने के लिए, सही है सर। एंजॉय करने के लिए। भाई एंजॉय करने के लिए आप इसी पर टिके रहे। हाँ इसी पे टिके हैं। पर टिके सब रहे। जन्म से ही इसी पर टिका हूँ, इसी के लिए काम कर रहा हूँ। सारे कर रहे हैं। जीवन जो है, और मैंने एक आदमी नहीं देखा जो मेरे इसके ख्याल अलावा से काम कर रहा है। जीवन जो है वो एक आनंदमय व्यवस्था है। आनंद मतलब क्या? आनंद मतलब सुखी तो और क्या? आनंदमय व्यवस्था है, परंतु आनंद मतलब हमने अपने आप को गुलाम बना लिया। नहीं, आनंद से मतलब थोड़ा बताइए, आनंद से क्या? किस चीज का गुलाम?
आनंद वाले क्या सर? अपनी जरूरतों को अरे सर, अगर जरूरतें आदमी सर आनंद से मतलब बताइए, आनंद क्या चीज? हाँ, आनंद क्या है? हाँ, हाँ। आनंद होता है है? मुक्ति। किससे? जो जरूरतें, जो आवश्यकताएं आपने पैदा करके उनसे मुक्ति। अच्छा, मतलब ये आनंद ये कह रहा है कि जैसे आपको खाना, जैसे आप मान खाना लिया- खाते हो, एक सेकंड, जैसे आप खाना खाते जैसे गाड़ी की हो जरूरत हो। तो आप जब आप खाने से मुक्त हो जाओगे तब आप आनंदित हो जाओगे, ऐसा आप कह रहे हैं? ये तो जरूरत है, ये जरूरत है। अभी तो आप कह रहे हैं एक कि मिनट, जरूरत से मुक्ति। एक मिनट, ये तो जरूरत है। तो किससे मुक्ति? और जिन लोग इकट्ठा करने से मुक्ति, अच्छा, इकट्ठा जो आपके लालच हैं। अच्छा, अभी इस पर नहीं, एक मिनट। अभी इस बात पर आते हैं ना। भोजन क्या है? भोजन एक एक चीज में चलते हैं ना, एक एक चीज। आप कह रहे हैं कि इकट्ठा करने से मुक्ति, तो जैसे आपने क्या इकट्ठा किया था जिससे आपने मुक्ति प्राप्त की? क्या इकट्ठा किया था? ये जो इकट्ठा कर रहे हैं हम, आपकी बात कर रहा हूं आज मैं। 2 रुपए, हाँ, आज 2 रुपए है, कल 4 हो जाए, कल 10 हो जाए, ये सब इकट्ठा करने की स्थिति सर है। आपकी बात कर रहा हूं। इस सिस्टम से ना अभी- पैसा ही निकाल ले सर। अभी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? मेरे तो बैंक का लगभग खाली है, बस 1 लाख 2 लाख। आपके, हाँ, तो ये 1,00,000-2,00,000 आपने क्यों इकट्ठे कर रहे थे? आपको तो फिर आनंद नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मुक्ति तो आपकी है नहीं अभी इकट्ठा करने की। मैंने इकट्ठे नहीं किए हैं, तो ये मैंने इकट्ठे नहीं किए जितने भी सर, देखो, मैंने तो आपके बैंक में जमा करवाया नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो यूज करने के बाद ना बता रहा हूँ आपको, मैंने मतलब जब हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ना, बिना बात के, बिना, अरे तो सर पैसे फ्यूचर के लिए तो जमा कर रखे हैं, आज तो काम नहीं आ रहे। 2 लाख रुपए आज क्या करोगे? ये तो कल ही खर्च होंगे। हाँ वो तो बात ठीक है। सर फ्यूचर के लिए तो ये पेन भी तो आप तो पेन का काम ही करता कल है। कोई फ्यूचर तो फ्यूचर के लिए तो पेन रखता है ना, कोई फ्यूचर में काम आएगा लिखने के लिए। कल कोई अंग्रेजी में फ्यूचर तो जो आपका दर्शन है और आपकी जो व्यवस्था है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? बताया तो, सुखी होना है, एंजॉय करना, मजे करना। तो इसका मतलब सब दुखी है। इकट्ठा करना नहीं है। जो दुखी है उस दुख से मुक्ति, और जो सुख नहीं मिल रहा है वो मिल जाए, इस बात के लिए सारा। हम किसी को दुख से मुक्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे कोई अभी भूखा हो, भूख से परेशान हो, उसे खाना दे दीजिए, भूख हो जाएगा दुख से। सिर्फ ये तो आपकी सोच है ना। अरे सर, कितने लोग ऐसा होते इसमें सोचने का क्या? भाई साहब के लिए कितना कैसा बदल रहे हैं। अभी इस कमरे में एसी चलवाइए और आपकी गर्मी दूर हो जाएगी। अगर आपको गर्मी लग रही होगी तो गर्मी के दुख से आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। कितने देर आप एसी में रहेंगे? हो जाएंगे कि नहीं? अब जो भाई अब आप करो, ये ऐसा मेरा सोचना है कि ऐसा कोई भी करके देखिए। चलो सांस तो देखो अब अपनी है। जब एसी नहीं थे तब लोग ज्यादा सुखी थे। नहीं, अगर तब ज्यादा सुखी थे तब ज्यादा सुखी थे, नहीं, तब ज्यादा सुखी थे। ये तो एसी आपको पता क्या है सर, 35,000 का एसी आप मेरे विचार नहीं बदल सकते, मैं आपके नहीं बदल सकता। सर, बदलने की बात नहीं कर रहा। जब लोग सुखी थे ना तब सुखी थे, अब सुखी नहीं है। सर 35,000 का एसी आदमी खरीद के क्यों लाया अगर सुखी था? अब की जरूरत पड़ रही है। जब एसी नहीं थे तब आदमी ज्यादा सुखी था। अरे सर, अगर वो देखो एसी नहीं है और मैं सुखी हूँ और बाजार में एक एसी आया है, मैं क्यों खरीद के लाया उसे 35,000 का 70,000? अगर मैं सुखी था तो। जब आप बिना पसीने के तो आदमी ठीक ही नहीं रहता। जिसको पसीना नहीं आता वो तो बीमार है। भाई बिना पसीने के आदमी ठीक नहीं रहता। मुझे पसीना आ रहा है, फिर मैं एसी क्यों खरीद? नहीं, सुविधाएं ही तो आदमी उसका लालच कर रहा है ना। और रही बात आपके सुख की, सुख सुविधाओं में नहीं है। आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। अच्छा कह रहा है कि नींद आई, सो गए, नींद आई सर, आप बोल रहे हैं ना, नींद तो आएगी ना, हम सो गए, इसकी ऑटोमेटिक नहीं होता। सर एक आदमी कह रहा था जब ये जूते और जुराब नहीं थी तब बहुत सुखी थे लोग, और वो पहन के बैठा था, जैसे आप भी शायद पहन के बैठे हैं। आपने क्यों खरीदे? ऐसा जितना प्रैक्टिकल मैं जानता हूँ, आप मेरे घर जाके देख सकते हैं। नहीं, आपने जूते आप मेरे घर जाकर देख सकते हैं, मेरे पास कोई एसी नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं खरीद नहीं सकता, एसी नहीं है। दूसरे कूलर का भी मिनिमम यूज है सर। पंखे हैं और पंखे का भी अभी पंखे का यूज आप कर रहे हैं ना, और मेरे ख्याल पंखे का हमने अभी यूज किया भी नहीं। घर है अगर तो घर की क्या जरूरत है? हाँ, घर की क्या जरूरत है? बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। पेड़ के नीचे रहने वैसे घर भी ना रह गए 5-1 साल रह गए, उसको वजह से छोड़ दूंगा। तो 5 साल भी क्यों ये रखना छोड़ है? दूंगा। नहीं, 5 साल किस लिए? ये तो बताओ। 5 साल किस लिए? 5 साल ड्यूटी तक है बस। नहीं फिर ये तो नहीं, ये तो सर 5 साल दुखी क्यों हो? ऐसा है, मैं दुखी ना पहले था ना, अब हूँ। तो फिर 5 साल बाद छोटे हो क्यों? फिर 5 साल बाद क्यों छोड़ोगे जब दुखी नहीं हो? हाँ ये बात है ना, तो आपका 5 साल क्यों छोड़? नहीं,
ये सारे सवाल पकड़ना ही आपसे क्यों हैं। फिर? अब वही तो पूछ रहे हैं आपसे, ये सारी डिस्कशन मैंने किसी। पकड़ नहीं रखा, मैं तो बच्चों के घर में रह रहा हूँ। लो ठीक? अब बच्चे पहले आए आपसे या आप पहले आए? भाई बच्चों के घर में क्यों रह रहे हो आप, ये नहीं, बताओ। अरे सर, के नाम को सर आप बच्चों से पहले आए, बच्चे बच्चों को सौंप दिया है बाबूजी, और त्यागने नहीं मुक्ति है। अच्छा। आप इस बात को, अब पता है आप पकड़ने की बात कर रहे हैं, पकड़ना नहीं सर, आपने है। एसी कैसे- एसी कभी नींद नहीं ला सकता, सर, ये मेरा दावा सर है। अभी जो 2 लाख रुपए है वो बाबूजी, त्याग दो, नहीं, नहीं, और मुझे दे दो। हाँ। जो आप और त्याग के सुखी हो जाओ। जो एसी की बात कर रहे हैं ना आप, एसी कभी नींद नहीं ला सकता। क्या बिस्तरों में नींद आती है? क्या बिस्तर नींद दे सकते हैं? अरे बच्चे बता दें। अरे सर दे देंगे ना, हाँ बिस्तर भी नहीं देगा, अदरवाइज वहम है आपका, वहम है। जब नींद आती है ना तो किसान को डोड़ पे आती है, और जब नींद नहीं आती, मैंने बिस्तरों में लेटे हुए देखा है, किसान तो किसान बिस्तर खरीदता क्यों है फिर? नहीं, ये तो ना सिर्फ एक बात है, आदमी का माइंडसेट है, और कुछ नहीं। इन चीजों में सुख होता हाँ तो लोग तो इनको छोड़कर ना, तो अगर इनमें सुख ना होता तो आदमी उसके चक्कर में पैसे कमाने लगा। बड़ी बड़ी कंपनियां लगाते क्यों इतनी? चोरी करने में सरकार का लगा। टेंशन खत्म होती नहीं सारी, है। सरकार की टेंशन खत्म होती सारी, सर इतना बड़ा पड़ रहा। हाँ जी सर, आप सुबह पेस्ट करते हो ब्रश, क्यों करते हो? क्यों करते हो, क्या जरूरत पड़ी है? हाँ क्यों करते हो? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल, बहुत ठीक है। नाश्ता करते हो, एकदम क्यों बहुत बड़ा करते हो? सवाल है आपका। अब आप नाश्ता करते हो, आप क्यों करते हो? जितनी जरूरतें हैं उतनी कर पहले सर बात तो नहीं कर पाते। मैंने मेरी कंप्लीट बात सुनिए सर मेरी पहले। जितनी सुनो। जरूरतें हैं ना ब्रश उतनी। सर, की जरूरत ही क्या है? सर मेरी और ब्रश करना तो जरूर नहीं बनता। सर मेरी कंप्लीट बात सुनिए। दांत तो भी कर लेते हैं, सुनो कोई नहीं है। मेरी पूरी कंप्लीट बात सुनिए, ठीक है सर? पहले आप दांतुन किया करते होंगे, दांतुन छोड़ दे, आपने पेस्ट किया आप भी क्यों? कर- आप भी दांत करते हो? चलो करते हो, क्यों करते हो? ठीक है, उसके बाद आप नाश्ता या नहाना क्यों करते हो? स्नान क्यों करते हो? क्यों नाश्ता करते हो? क्यों आप लंच करते हो? क्यों आप नाइट मतलब के रात को क्यों सोते हो? इतनी तो, मतलब सुख के लिए है ना जी। जितनी जरूरतें हैं सर, ना ये सब उतनी हैं। जरूरतें ही हैं। और सुनो, ये सब बाकी सब फालतू हैं। जैसे घर में किसी ने एसी लिया ना जी, उसकी भी बच्चों को जरूरत है आज के टाइम में। नहीं, सदा- अगर घर में सदा से गाड़ी है ना जी, मतलब बच्चे सताते भी हैं भी, पापा हमारे पास इतना पैसा है, एक गाड़ी क्यों नहीं लेते? आप पानी पीने के लिए नदी में जाओगे दोबारा, जैसा पहले कहते हैं नहीं कहते बच्चे? बच्चे कहते हैं दोबारा नदी में जाओगे या घंटे का कैसा पानी पियोगे? क्यों साहब? बच्चे कहते हैं ना भी घर में गाड़ी नहीं है, गाड़ी होनी चाहिए, जबकि हमारे घर में पैसा है। समझ रहे हो बात आप? मैं आज भी बात सुनता हूँ। हाँ, तो आप गाड़ी का जितनी जरूरत है, इन सभी चीजों की मैनेजमेंट की है। आपकी ना होगी मतलब ये, और सुनो, ये जो चीजें मैं गिनवा रहा हूँ ना सर, एसी है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला है, कुछ भी है, वो आपको बिना पैसे के अवेलेबल करवाएगी व्यवस्था, बिना पैसे के। आपको इसमें पैसा कर सकता करने की जरूरत नहीं, जो कुछ अवेलेबल होगा वो बिना पैसे के होगा। बिना पैसे की व्यवस्था होगा। आपको पैसा इकट्ठे करने की जरूरत नहीं होगी सर। वहाँ पे बैनर नहीं है, वाला पड़ा नहीं है। जैसी आपकी पत्नी चाहेगी ना खाना, वो मिलेगा उसको, जैसा आप चाहोगे वो मिलेगा आपको। ये जो नई व्यवस्था है, ये इच्छा का आधार है बिल्कुल। जैसा आप प्रोफाइल में भरोगे, कच्चा मकान, टूटा मकान, पक्का मकान, एसी का, बिना एसी का, गाड़ी वाला, घोड़े वाला, वो मिलेगा आपको। आप वो वैसे- लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, पैसा नहीं मिलेगा। पर एक शर्त है, 25 साल से 50 साल के आदमी को काम करना अनिवार्य होगा 5 घंटे, और सप्ताह में 5 दिन, और 2 दिन एंजॉय करें अपने। और इसमें आपको जिम भी मिलेगी, क्लब भी मिलेगा, सिनेमा हॉल भी मिलेगा, वहाँ किचन भी मिलेगी, हर चीज मिलेगी आपको, लेकिन मिलेगी बिना पैसे के। ये ऐसी बातें तो मैंने वहाँ सुनी है, यूरोप में होता है सब कंपल्सरी है। ये एजुकेशन फ्री होता है। ये वर्ल्ड वाइड सिस्टम है सर। और 5 घंटे काम कंपल्सरी है। ये जो सर है ना जी, इन्होंने अपनी लाइफ में मतलब के, हाँ जी सर, कैसे हो ये उनको नहीं समझ में आ रहा। वहाँ पे हाँ जी सर, हो रहा है सर। ये सर सरोही सर जी हैं, परमजीत सरोही जी, दिल्ली से हैं ये। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 11 साल ये साधु रहे, लेकिन वहाँ देखा कि साधुपन में भी सुख नहीं है, सुख ही नहीं है साधु भी। मैं तो उस पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है ना जी? तो उसके बाद इन्होंने ये तो मतलब पता क्या है, उसके बाद इन्होंने संपूर्ण समाधान का किताब लिखी, आपको भी अनुभव, और ये वर्ल्ड वाइड लिखी। भागने में कोई वो नहीं है। नहीं, अनुभवी तो आपको पेश कर रहे हो। वो भागने वाले भी सुखी नहीं थे और जो नहीं भाग रहे थे वो भी सुखी नहीं, जो आपका आया सवाल है बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, व्यवस्था होनी यही चाहिए। और शिक्षा भी इसमें होनी नहीं चाहिए। नहीं, होनी ही यही चाहिए। आप थोड़ा जो
हाँ जी सर, जो शिक्षा का भी जो सिस्टम रहेगा ना, जिसमें जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया ना जी, तो उसकी पूरी व्यवस्था, चाहे वो शिक्षा की है चाहे वो हेल्थ की है, पूरी व्यवस्था के हाथ में रहेगी। उसकी देख रेख पूरी, आपने उसकी कोई चार्जेज नहीं देनी, सब कुछ सरकार करेगी, उसका व्यवस्था करेगी। और उसका शिक्षण प्रशिक्षण जो भी होगा सारा सरकार के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे वो 25 साल का हो जाएगा, जो उसने अपनी ज़िंदगी में ट्रेनिंग ली, सीखा, उसी के अकॉर्डिंग उसको रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन पैसा नहीं मिलेगा उसको, फैसिलिटीज़ मिलेगी जो उसको रोज़मर्रा की चीज़ चाहिए। घर में उसको गाड़ी की ज़रूरत है तो गाड़ी मिलेगी, पर्सनली होगी, उसके पास गाड़ी आएगी, उसका जो काम है उसको करके गाड़ी अपने स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी। तो आपने नीचे आपके घर वाली अगर चाहती है खाना बनाना तो बनाएगी, अगर नहीं बनाना चाहती है ना तो आपके लिए किचन होगी, वहाँ जाओ, जैसा आपको चाहिए वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल। ये ऐसी व्यवस्था है सर। इच्छा वाली जिंदगी है, इसलिए अच्छा लगेगा। क्या ये सपना है या सच होगा? नहीं, सच होगा सर, ये सच होगा। इसीलिए तो अभी तो सपना ही है। अभी ये सपना है, लेकिन ये रियलिटी होगी, एक दिन ये रियलिटी होगी। इसीलिए मैं वो सही बता रहा हूँ। कितने वर्षों में? ये सर 2027 में सर्वे होगा, जो कंपनियां सर्वे करती हैं उन पे सर्वे देंगे उनको, जैसे हम आपको मतलब वो सर्वे करेंगे, फिर 2029 में जो कंपनियां हाँ जी। पब्लिक है, हमारी क्या हिंदुस्तान में ज्यादातर पब्लिक पॉपुलेशन जो है गांव में बसती है, हाँ हाँ, उनको ये कैसे समझाएंगे? उसको हम जैसे हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, ऐसे हम गाँवों में भी सीवर लगाते हैं। कल हमारे 3 जगह सीवर थे, लेकिन वो जो लोग होते 3 जगह थे। के केंद्र में होते हैं या कौटुंबिक केंद्र में होते हैं, उनको लाभ की दृष्टि से समझाना होता है। जैसे कंपनी कैसे मार्केटिंग करती है कि अगर आप कंपनी का हिस्सा बनोगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता कि ये कैसे बनेगा, कौन लाएगा, क्या करेगा, इतना नहीं। इनको इतना समझाना है ये लाभ आपको मिलेगा। अगर आपको ये लाभ चाहिए तो आप जिस तरह से 8 घंटे 10 घंटे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, इस तरह से आपको 5 घंटे सेवा देनी है और आपको वोट देना है, इतना ही समझाया जाए। और इसमें राजनीतिक का भी जो सिस्टम है ना जी, वो भी अलग मॉडल होगा राजनीतिक का। राजनीतिक में आने के लिए लोगों को एक टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे टीचर की डिग्री, मतलब टीचर बनने के लिए डिग्री प्राप्त करनी पड़ती है ना जी, बीएड एमएड, या इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करनी पड़ती है। ऐसे ही इलेक्शन में आने के लिए, राजनीति में आने के लिए एक राजनीतिक टेस्ट होगा, वो बंदे को पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो सांसद में जाएगा, और जैसे ही वो सांसद में अपनी सर्विस करेगा, कानून बनाएंगे सब मिलके, उस कानून को पब्लिक रेफरेंडम के लिए छोड़ा जाएगा पब्लिक के पास। वो हर इंसान के मोबाइल पे सबकी प्रोफाइल पड़ी होगी, वहाँ चेक करेंगे, उसके लिए वोटिंग होगी। जब 60 से 70% वोटिंग हो जाएगी तो वो कानून लागू हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई सांसद ठीक तरह से काम नहीं कर रहा तो 10% अगर उसके प्रति नेगेटिव वोट डल जाएंगे तो उसकी सत्ता को छीन लिया जाएगा और उसको आगाह किया जाएगा कि भी आप इस सिस्टम को ठीक करो, नहीं तो आपकी सत्ता छीन ली जाएगी। 24 घंटे सत्ता पब्लिक के हाथ में होगी, ना कि अब तो हम 5 साल, आज वोट डाल दी, 5 साल हम उसके गुलाम हैं। हम सत्ता को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसमें सत्ता 24 घंटे चेंज करने की पावर जनता के पास होगी। तो ठीक है। ये सर इसमें इलेक्शन सिस्टम है। यहाँ गुजराती से कोई है, गुजराती से इसमें जो भी आपको लगेगा कि इस प्रकार से पढ़ने के बाद, तो इसमें जीवन दर्शन की है और व्यवस्था पूरी बिल्कुल नहीं है, बिना मुद्रा के है। लेकिन इसमें पैसा नहीं है बस। आपको थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा हम सभी को कि जो सच में भी इसको लाना चाहिए, है भी या नहीं। क्योंकि अभी तक क्या हुआ, बाहर से आया किसी ने जीवन बढ़ाया, आपको ये क्योंकि पुरातन समय से देखो ना आप, जब पिछले कई हजार साल पहले चले जाओ, किसी ने जैसे समझ में रामायण रच दी, किसी ने महाभारत रच दिया, किसी ने कुरान को रच दिया, उसके अकॉर्डिंग लोग चल रहे हैं। अब बाबा साहब ने संविधान को रचिया, उसके संविधानिक ढांचे से हमारा देश चल रहा है। लेकिन ये व्यवस्था, इस व्यवस्था में दुखी हैं, परेशान हैं लोग, गरीबी से परेशान हैं। किसी के पास रोटी नहीं है, किसी के पास बढ़िया मकान है, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई सड़क पे पड़ा है, क्योंकि वही है, पैसा नहीं है। ये 14-14 घंटे काम करते हैं। 14-14 घंटे काम करते हैं, क्या अपनी फैमिली को टाइम दे पाते हैं? नहीं दे पाते। तो इसीलिए हर आदमी परेशान है।
इस परेशानी का कारण क्या है? मूल कारण है पैसा। अगर पैसे को आप निकाल दोगे, सीधी डिमांड करो व्यवस्था से, मेरे घर में एसी लगना चाहिए, एसी वाला होना चाहिए, आपको मिलेगा। लेकिन आपने वहाँ ना बिजली का बिल देना और ना ही पानी का बिल देना, तो कैसी व्यवस्था रहेगी? सामने तो मेरा बच्चा है, अब वो सामने किसी बच्चे को देखेगा, मेरे लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, गाड़ी भी है, मैं फेंकने की तरफ देखेगा, तो कैसा बात है भाई? व्यवस्था में वोट तो हमने सब बराबर की ना, हमारी पावर वोट देने के काम में तो सबकी एक पावर ही है ना, एक जैसी पावर है। ठीक है सर। उस समय तो ये पावर एक ही